नमस्कार, मैं अमित। आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है, ये सिर्फ़ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और मेरा तो बस एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर ज़रूर होना चाहिए। इसलिए जो भी इंडेक्स के ऊपर या स्टॉक के ऊपर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है या चार्ट पैटर्न बनता है, उसके बारे में मैं आपको सिखाता हूँ और आप लोग से भी यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे सीखने की पूरी कोशिश करिए, ताकि अपने आप से एक आत्मनिर्भर, एक सेल्फ डिपेंड होके अपना इसमें काम कर सकें स्टॉक मार्केट में। तो आज भी हमें एक नए कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ मैं आया हूँ। निफ्टी निफ्टी ने जो हमें डेली में कैंडलस्टिक पैटर्न दिया है, हमें एक काफ़ी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि मैं पहले भी यही कहता रहा हूँ आप लोगों से कि निफ्टी जो है वो एक अच्छी बुलिश ट्रेंड में है। उसका जो मंथली का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, जो उसने 2 तरीके के पैटर्न बनाए हैं मंथली में। एक तो ट्विज़र बॉटम का हमने कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है मंथली में निफ्टी ने, और दूसरा आप लोगों को उसमें एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न देखने को मिलेगा कैंड मंथली चार्ट टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो वो वैसे ही बहुत ही बुलिश है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस अभी हमें 2 दिन से इसमें गिरावट देखने को मिली थी और वो गिरावट नहीं कहलाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी हमें इंडेक्स हो, एक काफ़ी टाइम के बाद अगर वो ब्रेकआउट देता है और जब वो अपने ब्रेकआउट लेवल पे पहुँचता है, रेजिस्टेंस लेवल पे पहुँचता है, तब हमें उस टाइम पे उसमें हल्की-फुल्की गिरावट देखने को मिल जाती है। उससे क्या होता है कि कोई भी एक घोड़ा हो, अगर उसे एक लंबी छलांग लगानी हो, मान लिए उसे एक गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा पार करना हो घोड़े को, या कोई भी चीज़ उसे पार करनी हो, हाई जंप मारनी हो, तो हाई जंप मारने के लिए क्या होता है, वो 4 कदम पीछे ज़रूर आएगा, तभी तो अपना एक प्रेशर बना के उसको हाई जंप मार पाएगा। तो इसी तरह से निफ्टी भी अपना ब्रेकआउट देने के लिए हल्का-फुल्का अपना बैकआउट ले रही है, नीचे के लिए आ रही है, ताकि वो अच्छे से ब्रेकआउट एक दे सके। और जैसे ही वो 26,277 का लेवल का ब्रेकआउट देगी, तो हमें एक 28,200 का लेवल हमें देखने को इसमें मिल सकता है। और जैसे भी मैंने आपको कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि हमारे जितने भी स्टॉक जो रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, या जो भी सेक्टर हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे हैं, वो सब के सब हमें एक ब्रेकआउट देते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए ये टाइम कोई पैनिक होने का नहीं है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो मैं यही आप लोगों से कहूंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न को रीड करिए, मेरे साथ उसे समझिए, अपने मोबाइल पे, अपने फोन पे या लैपटॉप पे चार्ट खोलिए और जो जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको सिखाता हूँ उसे सीखने की कोशिश करिए, ताकि आप भी अपने आप से अपनी ट्रेड मैनेज कर सकें। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि निफ्टी ने जो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जो हमें उसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया था, उसके बारे में मैं आपको एक बताता हूँ। तो निफ्टी ने जो हमारा एक 3 राइजिंग मेथड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न के बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जब भी हमें 3 राइजिंग मेथड का कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिलता है, ये एक हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। मंथली में तो निफ्टी वैसे ही हमारी बुलिश है, उसने 2 हमें पैटर्न्स वैसे ही दिखा रखे हैं, और अब इसने डेली में भी हमें एक 3 राइजिंग मेथड का पैटर्न, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो गया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं 3 राइजिंग मेथड का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, वो एक बुल के बाद थोड़ा-सा उसमें पुल बैक आता है, 3 कैंडलस्टिक का भी हो सकता है वो, और 2 रेड बियर कैंडलस्टिक का भी होता है। तो यहाँ पर हमें पूरा, जिसका नाम 3 राइजिंग मेथड पैटर्न है, इसी तरह से इनने भी 3 कैंडलस्टिक, बियर कैंडलस्टिक बनाई है, और बियर कैंडलस्टिक 3 दिन से बनाने के बाद इसने आज अपने आप एक अचानक से हमें इसके अंदर बुल्स आके इसके अंदर हावी हो गए और अपना निफ्टी हमारी बढ़ गई है। तो देखिए इसने कितना अच्छा एक पैटर्न बनाया है। तो मैं यही चाहूंगा आप लोग निफ्टी के इस पैटर्न को सीखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को, 3 राइजिंग मेथड, और इसको सीखने के बाद आप लोग भी देखिए कि जहां जहां जिन जिन चार्ट के ऊपर या जिन जिन सेक्टर्स के ऊपर ये पैटर्न दिख रहा है, अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमें एक आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा हमें ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और ये मेथड जो है, ये काफ़ी सारे सेक्टर्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। आप उन सेक्टर्स पे भी देखिए, जैसे कि मिड कैप सेलेक्ट का अगर आप चार्ट खोलेंगे, उस पर भी आपको यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, मिड कैप सेलेक्ट के पैटर्न चार्ट पर भी। तो हम निफ्टी बिल्कुल ही है अपने रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक में है। अगर निफ्टी ने जैसे ही 26,277 का लेवल तोड़ दी है, तो हमें आगे एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। मैंने ये कहा था कि निफ्टी में ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के बारे में। मैंने आपको बता दिया कि इसने कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है डेली में, जिस वजह से ये एक अच्छा परफॉर्मेंस देने पे शुरू हो गई है। इसका चार्ट अब हम कह सकते हैं निफ्टी का एक अच्छा बन गया है चार्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के बारे में
मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बैंक निफ्टी बुलिश ही है, क्योंकि बैंक निफ्टी हायर हाई बना रही है और बैंक निफ्टी ने भी डेली में 3 राइजिंग मेथड का ही पैटर्न बनाया है, कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब बैंक निफ्टी से मैंने अगर बैंक निफ्टी ने ये लेवल इसका 59,530 का लेवल अगर ये क्रॉस कर दिया तो हमें इसमें एक 60,000 का लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी तो वैसे ही बुलिश और इसके स्टॉक्स भी सारे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मिड कैप सेलेक्ट के ऊपर। देखिए मिड कैप सेलेक्ट का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसने भी वही 3 राइजिंग मेथड का पैटर्न बनाया है डेली टाइम फ्रेम पे। आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलिए और उसमें देखिए कि मिड कैप सेलेक्ट ने मिड कैप के जो सेक्टर है उसके अंदर कितना अच्छा ये पैटर्न बना है। इस पैटर्न में अगर ये आगे बढ़ती है तो हमें इसमें भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिड कैप के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको देखिए, उनके अंदर कौन कौन से पैटर्न बने उनको देखिए और मुझे बताइए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, क्योंकि मैं बस सिखाने पे ही फोकस रहता है। मैं चाहता हूँ स्टॉक मार्केट की लर्निंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए, इसकी एजुकेशन बहुत अच्छे से लेनी चाहिए स्टॉक मार्केट की। तो उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ ऑटो सेक्टर के ऊपर। देखिए ऑटो सेक्टर भी बिल्कुल अपने रेसिस्टेंस लेवल पे है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसका देखें तो इसने हमें काफी अच्छे दो हमें चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको देखते हैं हम स्क्रीन को, तो इसमें हमें एक जो इसका रेसिस्टेंस लेवल था वो हमारा था ऑटो सेक्टर के अंदर 26 सितंबर पे ये आया था अपने इसी रेसिस्टेंस लेवल पे 27,600 के लेवल। ऑटो सेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ऑटो सेक्टर जब पहली बार अपने रेसिस्टेंस लेवल पे आया था वो आया था हमारा 26 सितंबर 2024 को। अब फिर इसी लेवल पे आया रेसिस्टेंस को, इसको ब्रेकआउट देने के लिए आया है। इसका जो लेवल है हमारा एक यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन डाली है आप लोग 27,700 पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बॉर्डर लाइन है जो इसका अपना रेसिस्टेंस तोड़ता है। अगर इसने इसमें अपना रेसिस्टेंस तोड़ दिया तो हमें ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा एक बुल रन देखने को हमें मिल सकता है। और अगर मैं आपको इसके मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलूं तो इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखेंगे कि 3 महीने पहले इसने एक सेपरेट लाइन पैटर्न का भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया है। सेपरेट लाइन, मैं आप लोगों को सेपरेट लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बता चुका हूं। वो एक बियर रेड कैंडल होती है। अगर वो हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न में अगर हमें कहीं पर भी एक बियर रेड कैंडल देखने को मिले तो इसका मतलब एक अच्छा ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो सेपरेट लाइन पैटर्न को जरूर सीखिए आप लोग और उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो पैटर्न है एक अच्छा पैटर्न माना जाता है और ये हमें एक मंथली टाइम फ्रेम पे ऑटो को देखने को मिल रहा है इस टाइम पे। तो ऑटो का सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है इस टाइम पे हमारा। इसमें ब्रेकआउट होने जा रहा है इसके अंदर। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात और बता दूं, ऑयल एंड गैस का सेक्टर। देखिए जितनी तेजी से ऑयल एंड गैस का सेक्टर नीचे गिरा था उतनी तेजी से उसने एक पुल बैक ले लिया ऑयल एंड गैस के सेक्टर ने। और ऑयल एंड गैस के सेक्टर ने पुल बैक लेने के बाद इसमें एक अच्छा हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। जो इसने ब्रेकआउट हमें दिया है ऑयल एंड गैस के सेक्टर ने वो हमें दिया है एक 12,075 पे इसने एक हमें ब्रेकआउट दिया है और ये काफी एक मजबूत ब्रेकआउट को इसने अब तोड़ के निकला है। इसके अंदर भी एक हमें मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम ऑयल एंड गैस का सेक्टर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 राइजिंग मेथड जो हमारा एक बुलिश मेथड होता है, कंटिन्यूएशन मेथड होता है, उसमें हमें 2 कैंडल भी बियर मिल सकती है देखने के लिए और हमें 2 कैंडल भी बियर देखने के लिए मिल सकती है। तो इसके मंथली टाइम फ्रेम पे हमें 2 बियरिश कैंडल देखने के लिए मिली है, लेकिन ये राइजिंग मेथड बड़ा अच्छा है। और अगर ये ब्रेकआउट कल का दिन और रह गया, अगर ब्रेकआउट हमें मिलता है इस मंथ की क्लोजिंग में, हमें ये यही सस्टेन कर देता है 12,200 से ऊपर पे 12,075 से ऊपर हमें अगर इसकी सस्टेन मिलती है यहाँ पर तो हमें एक ऑयल एंड गैस के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑयल एंड गैस के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं उसको लोगों को देखिए कि ऑयल एंड गैस के जो स्टॉक्स हैं कहाँ पर है इस टाइम पे, क्योंकि उसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को। देखिए जब भी कोई सेक्टर भागता है तो उसके स्टॉक्स जरूर उसके पीछे भागते जरूर हैं, इसलिए ऑयल एंड गैस के सेक्टर पे नजर रखिएगा। और बाकी सेक्टर जो जो मैंने आपको बताए थे जैसे कि एनर्जी के सेक्टर ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट पे है। अगर ये भी ब्रेकआउट देता है निफ्टी के साथ, इसमें भी एक अच्छा हमें बुल रन देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के ब्रेकआउट पे डिपेंड करता है, निफ्टी का ब्रेकआउट बहुत ही नजदीक है, उसके ब्रेकआउट पे हमें ध्यान रखना चाहिए और वेट करना चाहिए थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन करने का। तो मिलता हूं मैं आपको अपने किसी और नई कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, किसी और नई चार्ट पैटर्न के साथ। जिन भी स्टॉक्स इंडेक्स पे बनेंगे मैं आप लोगों के साथ जरूर आपको सिखाऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।